नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को नियमित व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपने नजदीकी केंद्र के पास जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के सिरकटी शव घटना मामले में हुई शव के सिर की बरामदगी। एएसपी ने टेक्निकल टीम का किया गठन, कहा जल्द होगी अपराधी की गिरफ्तारी। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी जारी किए निर्देश। अब निजी चिकित्सा संस्थानों में भी किया जाएगा कोरोना टीकाकरण सत्र का आयोजन। मधुबनी शहर के कई मोहल्ले व गलियों में जमा है बरसात का पानी। पानी सड़ने से शहर भर में फैल रही है बदबू। शहर का वार्ड नंबर 22 का हाल सबसे ज्यादा बेहाल। लदनिया थाना के पथराही गांव के एक घर में चोरों ने 2.5 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। खजौली थाना की पुलिस ने चतरा गांव में छापेमारी कर 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 80 बोतल नेपाली शराब बरामद। साहरघाट थाना की पुलिस ने गम्हरिया गांव से एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल पहुंची मधेपुर के कोसी निरीक्षण भवन। हुई जनता से रूबरू, कई समस्याओं का किया ऑन स्पॉट निष्पादन। लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में खेतों में लगी फसलें डूबी, किसान परेशान। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी गांव से नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली थाना परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामले का हुआ निष्पादन। मधवापुर के कारी गांव में जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने राजा सलहेश गहवर का किया उद्घाटन। फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल ऑडिटोरियम में जन चेतना क्रांति मंच के पदाधिकारियों की हुई बैठक। बेमौसम बारिश होने से खेतों में लगी फसल बर्बाद, किसान परेशान। बिस्फी प्रखंड में लगातार आपदा का मार झेल रही है किसान। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में नल जल कार्य में बरती जा रही घोर अनियमितता। चैन की नींद सो रहे विभागीय अधिकारी। साहरघाट थाना पर लगी जनता दरबार आपातकालीन में तत्काल प्रभाव से हुआ स्थगित, नहीं हुई कोई कार्रवाई। और मधुबनी पोल स्टार के बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से मनाया फादर्स डे। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने बासोपट्टी के मुख्य सड़क पर रविवार को भी शव को रखकर घंटों जाम रखा। हालांकि प्रशासनिक आश्वासन के बाद उन्होंने सबको दफनाना उचित समझा, जिसके बाद सबके अंतिम संस्कार के वक्त कुछ ही दूरी पर सबका सिर भी बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि सिर से दोनों आंखें निकाल ली गई थी, दोनों कान काट लिए गए थे, वहीं सिर से बाल भी हटा दिए गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर जयनगर के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने टेक्निकल टीम का गठन किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अपराधी की जल्द गिरफ्तारी होगी। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के हत्याकांड का जल्द खुलासा व हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर जयनगर एएसपी शौर्य कुमार सुमन ने टेक्निकल टीम का गठन किया है। टेक्निकल टीम में बासोपट्टी के मास्टरमाइंड निवर्तमान थानाध्यक्ष इंदल यादव को शामिल किया गया है।
मामले की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने शनिवार की शाम मधुबनी टेक्निकल टीम के प्रभारी चंद्रकेतु कुमार, टीम के मुख्य संचालक सुरेश प्रसाद के साथ घटनास्थल पर पहुंच सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल की है। इस दौरान थानाध्यक्ष इंदल यादव ने लोगों को आश्वासन दिया है कि अपराधी जहां भी छुपा होगा जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के सिर कटे हुए शव को बासोपट्टी बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर रखकर ग्रामीणों ने रविवार को भी जाम रखा। सुबह 10 बजे करीब स्थानीय समाज सेवी शशांक शेखर ने फोन से पदाधिकारी से बात की, जिसके बाद आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और फिर जाम हटा लिया गया। उसके बाद शव को दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे ही थे, तभी सूचना मिली कि मृतक का सर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे फेंका हुआ है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। हालांकि हत्यारे ने पहचान छुपाने के लिए कटी हुई सिर से दोनों आंख निकाल लिए थे, कान काट लिए थे और इतना ही नहीं, सिर के ऊपर बाल भी नहीं था। समाजसेवी शशांक ने कहा कि प्रशासन से संतोषजनक बात होने के बाद जाम को हटाया गया है। वहीं बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इधर टेक्निकल टीम का गठन करने के बाद थानाध्यक्ष इंदल यादव ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस घटना का खुलासा होगा और अपराधी बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। जो बनवाए पेटी बनवाए उसका क्या नाम है? नहीं, जो ये पेटी बनवा रखे हैं तो क्या बोलता है? भलाई का हम बनवाए उसके लास्ट कोई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये भी मास ला के काम किए, पापा को नहलाया धुलाया सब तैयार है उसके अंदर, मगर मेरा तो कोई नहीं मिला। बोला कि पैसे देगा तो कुछ देगा, सब दूसरे के बात बोल रहा है। पैसा जो देगा ना, तो वीडियो से आप जो बताएं तो पैसा वो तहत मतलब जो उसका सिस्टम है, सिस्टम के तहत पैसा मिलेगा। हम चल रहे हैं, तुम्हारे जाने का पहले हम तुम्हारे घर पे गए, फिर से चल रहे हैं, तुम्हारे घर पे क्या नहीं चलेंगे? चलो बता देता है कि मूड़ी कहाँ रखा हुआ है। मेरा अरेस्टिंग में भी हम लोग बासोपट्टी थाना बोल दिया, बासोपट्टी अरेस्टिंग के लिए कर रहा है, घूम रहा है। तो सुना ना, जब मेरा एक बात बता, आप लोग गणमान्य व्यक्ति हैं जी, पुलिस को तो देख के वैसे जो है तो लोग भड़कते रहता है। आप लोग सटाव कराइएगा ना, सटाव करा लीजिए, हम लोग को जो जैसे कहिएगा आप लोग साथ हाजिर है। आप यहाँ पे पहुँच जाइए, मैटर सॉर्ट आउट है, आप पहुँच जाइए। ये लोग मिट्टी के लिए ले जाएंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग यहाँ से जाएंगे। फिर जाकर के लोग नहीं होगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं ना। आप आइए ना, कुछ नहीं, कुछ बवाल नहीं होगा। हम भाई जी अकेले आ जाएंगे, आप तो जानते हैं हम उसमें हमको ही नहीं रहता है। आप आइए ना, आप आइए, हम कहाँ कह रहे हैं पूरे दल बल के साथ आइए। आप ये है कि 2-4 पुलिस वाले रहेंगे तो परिवार वाले को लगेगा जो कुछ हो रहा है। देखिए मर्डर हुआ है, देखिए मर्डर हुआ है, किसी का ही परिवार का लोग एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे लोग दौड़ के जा रहा था, हम लोग कुछ बोले आपके साथ इस पैर पर खड़े हैं। अच्छा, इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, इतना बड़ा हंगामा हो जाता है तो जनता ना है सर। आप तो जान रहे हैं, जनता जब चल देता है तो किसी के चाहने से नहीं रुकता है। नहीं तो आप लोग प्रतिनिधि, आप लोग समझाइए। तो हम लोग बिल्कुल समझा रहे हैं। सुनिए, देखिए एक चीज बता देते हैं आपको, जब आगे बढ़ता है न तो लोग भविष्य का वो है कि किसी काम को ये सटीक रास्ते पे आप आ जाइए, मैटर पूरा सटीक रास्ते पे आप आ जाइए। सब लोग समझे बूझे हैं, लोग का यही कहना है कि 1 बजे तक आप लोग आ जाएंगे तो इस प्रक्रिया में लोग नमाज उमाज पढ़ के काम शुरू करेगा। लेट होने पे क्या लोग भी एग्रेसिव होने लगते हैं, और कुछ नहीं है। माहौल बना, आप लोग आ जाइए। ठीक है। कहाँ पर हम लोग आ रहे हैं ये बताइए। बस उसके घरे पे, और कहाँ पे? घर पे? जी वहीं पे आइए जी, घरे पे। तो हम आ जाते हैं, फोर्स ले लेते हैं, अपना आ जाते हैं, तो समझिएगा आपको रिस्पॉन्स है। बस हम लोग खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, आप आइए। उसका जवाब हम लोग जवाबदारी ले रहे हैं पूरी। आपकी बात पूरी जनता सुन रही है, हम लोग लाउड स्पीकर पे हैं, पूरा समाज आपके साथ में है। आप आइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है। सब मिली कहाँ है सर? जो मिला जैसे हम लोग को यहाँ पे कब्रिस्तान पे लाश को जैसे लेके आए हैं डेड बॉडी को, तो जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे जो लास्ट डेड बॉडी था सिम्हा टोंग पे कि यहाँ पे रखा गया हुआ है। यहाँ से सब आदमी गए हैं,
तो जहाँ पे इसको नाला में जो फेंक दिया था मार के, उसी का सामने में एक बर का पेड़ है, उसी पर आरी पे रखा हुआ था। कौन इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग को? एक मिराज नाम का लड़का था वहाँ का, भगवानपुर का। बहुत सारा आदमी है वहाँ पे, जमा था, सिम्हाटोंग पे था, भोचन नाम था सबका। भोचन नाम का है, वो पहले देखा है। भोचन नाम का है। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। यहाँ पर जो जाम कल से जो लगी हुई थी, इसके बाद में जाम को खत्म कर दिया गया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है परिजनों को? आश्वासन ऐसा दिया गया है कि उचित मुआवजा और समय से जो भी इनके वश में बीडीओ साहब, सीओ साहब के हाथ में जो भी उचित मुआवजा है जल्द से जल्द दें। और ग्रामीण सब भी मदद के लिए सामने आए हैं। सब लोग मिल बांट के ये काम हम लोग इसका निष्पादन करेंगे और ऐसा आश्वासन देके जाम को हटाया गया है। प्रशासन से मेरी बात हुई है, थाना प्रभारी से बात हुई है, उन्होंने उचित न्याय के लिए, जल्द से जल्द न्याय देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमको लगता है कल के दिन से वो बोले मैं प्रक्रिया में जुट जाऊंगा। तो इस सबको देखते हुए फिर जाम को हटाया गया है, डेड बॉडी को साइड किया गया है। आपके द्वारा आज पहल किया गया, क्या गिरफ्तारी का भी कुछ बात हुआ प्रशासन से? हाँ, गिरफ्तारी की बात हुई है। आरोपी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। प्रशासन हम लोगों के साथ है और वरीय अधिकारी से भी मेरी बात हुई है। सब लोग मेरे साथ हैं। कहीं से भी इस चीज का ये समस्या नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी होना तय है। कुछ अल्टीमेटम भी ग्रामीण के द्वारा, आपके द्वारा दिया गया? 72 घंटे का अल्टीमेटम ऐसे हम लोग दिए हैं कि आप लोग इतने के अंदर में गिरफ्तारी कीजिए, और नहीं तो फिर ग्रामीण में आक्रोश बहुत ज्यादा है, आप लोग देखे होंगे। सबको समझाने बुझाने के बाद ये लोग माने हैं, नहीं तो ये पूरा आक्रोश फिर कोई गलत दिशा ना ले ले। इसको लेते हुए प्रशासन को भी सजग रहना पड़ेगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। ये अपना परिचय बताइए। शशांक शेखर मेरा नाम है, ग्रामीण है, समाज सेवी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए बीते 16 जनवरी से अब तक 4 चरणों में लॉकडाउन हो चुका है और उसके बाद टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच एक बार फिर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने निर्देश जारी करते हुए सभी जिला के सिविल सर्जन को पत्र भेजा है, जिसके अनुसार यह निर्देशित किया गया है कि अब निजी चिकित्सा संस्थानों में भी कोरोना टीकाकरण केंद्र लगाया जाएगा। अब वहां भी टीकाकरण होंगे। मधुबनी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए बीते 16 जनवरी से ही विभिन्न आयु वर्ग के लिए चरणबद्ध तरीके से कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य काफी विस्तृत है। इसी विस्तृत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब कोरोना टीकाकरण के लिए सेशन साइट के विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिले के निजी चिकित्सा संस्थानों में भी कोरोना टीकाकरण सत्र आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को एक चिट्ठी जारी की है। निजी चिकित्सा संस्थानों में भी टीकाकरण सत्र को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक द्वारा जारी चिट्ठी के अनुसार कोरोना टीकाकरण के विस्तृत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब जिले के निजी चिकित्सा संस्थानों में भी टीकाकरण सत्र को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिले के चिकित्सक संस्थानों को कोरोना टीकाकरण सत्र का आयोजन किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण के विस्तृत लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के अधिकृत प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर उनके संस्थान में टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए उन्हें अपने स्तर से वैक्सीन निर्माता संस्थानों से अपनी आवश्यकता अनुसार वैक्सीन खरीदने के लिए उत्प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण पूर्णतः कोविन पोर्टल पर आधारित है, इसलिए कोरोना टीकाकरण के लिए आवश्यक संसाधनों के संबंध में पहले से जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही टीकाकरण सत्र आयोजित कर लोगों का टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण सत्र आयोजित करने के इच्छुक निजी चिकित्सा संस्थानों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर उनके अलावा राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी व उपसचिव सह प्रशासकीय पदाधिकारी अमिताभ सिंह के से भी संपर्क किया जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
यूं तो सूबे की सरकार हर बार विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यहां कुछ और ही दिख रही है। अगर बात केवल मधुबनी जिला के करें तो जिला के विभिन्न इलाकों में मोहल्ले और गलियों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा है और वह सरकर पूरे शहर में गंदगी और बदबू फैला रहा है। लोगों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मधुबनी शहर के वार्ड 22 में ननथरवा मोहल्ला गंदे पानी से बेहाल है। यहां के लगभग 150 परिवारों की हालत नारकीय बनी है। इस बस्ती के लोग साल के 6 माह सरांध गंदे पानी में आने जाने को विवश हैं, क्योंकि यहां पर न नाला बनाया गया है और न ही सड़क। अति पिछड़े लोगों के इस मोहल्ले में काफी गरीबी है। दैनिक मजदूरी पर अधिकतर परिवार गुजर बसर करते हैं। इस कारण इन समस्याओं को लेकर विरोध भी पुख्ता से नहीं कर पाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि राघव नगर से होते हुए इस मोहल्ले में सड़क आती है। यहाँ से पानी स्टेडियम रोड होते हुए पहले निकल जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों से पानी न निकलता है और पानी के बहाव का एरिया होने के कारण अन्य मोहल्ले से भी पानी यहाँ आ जाता है। इस कारण साल का 6 महीना लगभग 200 फीट में सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, यानी नाला और सड़क का तो फर्क बिल्कुल ही मिट जाता है। लोगों ने बताया कि समस्या का समाधान भी संभव है। स्टेडियम रोड में पानी के बहाव वाले पुल को पाट दिया गया है, अगर उसे खोल दिया जाए, और इसके लिए नगर निगम को कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। मोहल्ले में जो लोग हैं उनकी हालत भी काफी दयनीय है। हर ओर नाला का गंदा पानी बजबजा रहा है। काला स्याह हो चुके पानी के बीच हर पल और हर क्षण गुजारने को हर लोग सेहत के लिए खतरनाक बता रहे हैं, पर करे तो करे कोई क्या, कोई सुनने वाला है ही नहीं। इस मोहल्ले में 4 दर्जन से अधिक लोगों के पैर इस गंदे पानी के कारण संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा हर हाल होता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में पानी सूखने के बाद लोगों को इलाज कराना होता है। बच्चे और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। बीमार की सुरक्षा वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सशक्त अस्थायी समिति सदस्य ने बताया कि इस तरह की समस्या का निदान शीघ्र होना चाहिए। सशक्त से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि नगर निगम के आयुक्त ने इस बाबत बताया है कि यह समस्या उनके संज्ञान में नहीं है। लोगों के आवेदन के आलोक में कार्रवाई के लिए पहल किया जाएगा। नाला व सड़क के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के पथराही गांव से एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। बीते 2 महीनों में दर्जनों से अधिक चोरी अब तक हो चुकी है। पथराही गांव निवासी सुधीर महतो के घर का दीवार तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख से ऊपर नगद जेवरात व कपड़े लूट कर ले गए। गौरतलब है कि अब तक दर्जनों भर चोरियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस एक भी चोरी का पता नहीं लगा पाई है। लदनिया थाना के पथराही गांव निवासी सुधीर महतो के घर की दीवार तोड़कर अलमीले व बक्से से अज्ञात चोरों ने शनिवार की रात लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी झमाझम बारिश के कारण घर के लोगों को नहीं हो सकी। सुबह में टूटे दीवार व बिखरे पड़े सामानों को देखकर चोरी की जानकारी हुई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया व कुछ लोगों से पूछताछ भी की। कई लोगों ने बताया कि इसमें गांजा व शराब से जुड़े युवकों का हाथ हो सकता है। गृह स्वामी के अनुसार 65,000 नगद व लाखों के जेवरात समेत सभी कपड़े चोरों ने चुरा लिए हैं। उनके अनुसार चोरों ने लगभग 2.5 लाख से अधिक का चूना लगाया है। चोरी की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हो सका है। और इधर गृह स्वामी का कहना है कि घटना स्थल पर पहुंचे एएसआई रंजीत पासवान ने आवेदन लेने से इनकार करते हुए थाने पर आकर आवेदन देने की बात कही है। लोगों के अनुसार लदनिया में बढ़ती चोरी की घटना भयभीत करने लगी है। पुलिस प्रशासन का एकमात्र शराब तस्करों पर ध्यान लगाए रहने के कारण ग्रामीण चोर व उचक्कों का मनोबल बढ़ा है। यही कारण है कि बीते 2 महीने में बाइक चोरी समेत दर्जनों घटनाएं घट चुकी है। हरही स्थित संतोषी माता मंदिर में 2 बार चोरी हो गई। खाजडीह इंटर कॉलेज में 2 बार चोरी हुई। रामपट्टी कामेपट्टी चौक के कटघरे व लदनिया की कई दुकान में चोरी हुई। नोनदही में चोरी हुई। तिनवाही चौक से जेसीबी की चोरी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन को आज तक किसी का भनक नहीं लगा। पिछले 2 महीने में अब तक दर्जनों से अधिक चोरी हो चुकी है और पुलिस प्रशासन अब तक एक भी मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है।
लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। शुक्रवार की रात खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा गांव में छापेमारी की। इस दौरान वहां से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 80 बोतल नेपाली शराब भी बरामद की गई। गिरफ्तार दोनों तस्करों पर राजनगर थाना में शराब तस्करी का मामला दर्ज था। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव में खजौली पुलिस ने शुक्रवार की रात राजनगर थाना कांड के प्राथमिक अभियुक्त श्रवण कुमार यादव व सज्जन यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अभियुक्त के घर से 80 बोतल नेपाली शराब व एक मोबाइल सेट पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी को खजौली के थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने मेडिकल कराने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि दोनों अभियुक्त पर राजनगर थाना में मामला दर्ज था। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हुआ था, जिसमें खजौली, राजनगर, बाबूबरही व नगर थाना मधुबनी के थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। उसके घर स्थित मिट्टी की कोठी में नेपाली देशी शराब रखा था, जिसमें पुलिस ने जब्त कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। खजौली के थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन पर शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने गम्हरिया गांव में छापेमारी के दौरान एक शराब ढोने वाले धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहरघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब ढोने वाले एक फरार धंधेबाज को गम्हरिया गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अब्दुल गफूर है। वह 8 माह पहले 22 नवंबर 2020 को पुलिस को आते देख बैंगरा गांव के पास शराब लदी मिनी वैन छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस उसी वक्त से उसे तलाश रही थी। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसे कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
जगन्नाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल मधेपुर स्थित कोसी निरीक्षण भवन पहुंची। यहां वह अधिकारियों, कर्मियों व जनता से रूबरू हुई। मौके पर कई लोगों के समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल मधेपुर स्थित कोसी निरीक्षण भवन में जनता से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का ऑन स्पॉट निदान किया। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल मधेपुर के कोसी निरीक्षण भवन प्रांगण में जनता की समस्या सुनने पहुंची। कोरोना महामारी के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र मधेपुर का उनका यह पहला सफर है, जहां कोसी निरीक्षण भवन पर 2 घंटा समय देकर अपने कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का समस्या सुनी और उसको हल करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी व अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह इस दौरान उपस्थित रहे और बहुत सारे समस्या का निदान ऑन स्पॉट ही किया गया। वहीं भीट भगवानपुर के विप्लेश कुमार ठाकुर अपने ग्रामीणों के साथ परिवहन मंत्री के पैतृक गांव बेल्हा पहुंचकर बल्थी से जोगिया की ओर जाने वाली सड़क व लक्ष्मीपुर चौक से भेजा की ओर जाने वाली सड़क में जल जमाव की कठिनाइयों से हो रहे लोगों की परेशानी से अवगत कराया और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग को इसकी मरम्मत का आदेश दिया गया, जिस पर उसी दिन ईंट का टुकड़ा सड़क पर गिरने लगा, जिससे जल समस्या की संकट दूर हो गई। अपनी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होते देख भीट भगवानपुर विप्लेश कुमार ठाकुर ने परिवहन मंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मधेपुर के कोसी निरीक्षण भवन के कार्यक्रम में जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष लाल झा, युवा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जावेद अख्तर, कार्यकर्ता संतलाल मंडल, विकास मिश्र, राम कुमार मंडल समेत 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली थाना परिसर में विभिन्न 11 मामलों से जब्त किए गए कुल 680 लीटर शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर शुक्रवार को खजौली थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त शराब को थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व सीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में नष्ट किया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र के 11 मामलों में 680 बोतल नेपाली शराब जब्त किया था, जिसमें जेसीबी मशीन से विनिष्ट कर उसे जमींदोज किया गया। मौके पर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, ईएसआई राजीव कुमार, वीरेंद्र पासवान, चलित्तर राम समेत कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते मई महीने से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने किसानों की दिनचर्या बिगाड़ कर रख दी है। किसानों का हाल बेहाल होता जा रहा है। खेतों में पानी लगने की वजह से एक तो पहले ही फसलें डूब चुकी है और जब अब धान का बिचड़ा डालने का समय आया है तो खेतों से पानी की निकासी ही नहीं हो रही है और दूसरी तरफ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मई महीने से लगातार कुछ दिनों के अंतराल पर हो रही अतिवृष्टि ने खेतों में लगी हुई फसल डूबने से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। गर्म मौसम में मूंग, मक्का, मरुआ सहित विभिन्न सब्जी की फसल अत्यधिक बारिश होने से नष्ट हो गई थी। अब खरीफ मौसम में फसल लगाने की बारी आई तो धान के बिचड़े तैयार करने में अतिवृष्टि की आफत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। खेती पर आजीविका चलाने और पूरी तरह निर्भर रहने वाले किसानों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से खेती किसानी अब फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक तो मौसम लगातार दगाबाजी कर रही है, दूसरी उपज के मूल्य भी उचित नहीं मिल पा रहे हैं। बेहतर रोग निरोधी किस्म के उपजशील बीज, उर्वरक व कीट व्यवधाइयों की भरमार ने खेती को घाटा का सौदा बना दिया है। किसानों ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र से मृगशीरा नक्षत्र तक बिजाई करने का उत्तम मौसम होता है, लेकिन खेतों में जल भराव से बीज लगाने को ऊंची भूमि नहीं है। निचले जमीन में बीज की बुआई किया था, लेकिन रुक रुक के हो रही बरसात से बीज वाले खेतों में पानी भरा हुआ है। पानी निकासी नहीं हो रही है तो बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश से खेत से खलिहान तक पानी ही पानी है। किसानों ने बताया कि अगले धान की फसल लगाने की तैयारी को वर्षा ने पुनः किसानों के पीछे ढकेल दिया। लंबी अवधि की उपजाऊ धान की खेती बारिश ने चौपट कर दी है। गहरे चौर व बारानी क्षेत्र में सीधी बुआई वाली धान की फसल डूब गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों के धान से बिचड़ा का नुकसान हुआ है। किसानों को सलाह दिया गया है कि ऊंचे भूमि पर बीज बुआई करें और खेतों से पानी निकासी के लिए नाली बनाने का काम करें। कृषि समन्वयकों व किसान सलाहकारों को इस मामले को लेकर फसल नष्ट होने का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गांव में कार्रवाई करते हुए शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार शराबी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव का रहने वाला है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे शराबी को बिहारी गांव से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने शनिवार को गश्ती के दौरान की। आरोपी का नाम मोहम्मद मकसूद है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव का रहने वाला है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर खजौली थाना परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया, जहां थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कई मामलों का निष्पादन हुआ तो कई विभिन्न मामलों में फरियादियों को अगली तिथि दी गई। खजौली थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर भूमि विवाद से जुड़ी मामलों का निष्पादन के लिए कोर्ट कैंप का आयोजन सीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों का निष्पादन हुआ। कुछ लोगों को सीमांकन का आदेश दिया गया और कुछ फरियादियों के सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई। मनियरवा गांव निवासी डोमन व सुरेंद्र कुमार सिंह के बीच भूमि विवाद था। दोनों पक्षों से दलील सुनने के बाद सीमांकन करवाया गया। फैसला से दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। कहा कि अगर अन्य किसी दूसरे विवाद के लिए अलग से मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। मंगती गांव निवासी भरत सिंह व चंदेश्वर सिंह के बीच भूमि विवाद था। दोनों पक्षों को अपने अपने अमीन रखकर सीमांकन का निर्देश दिया गया था। अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है तो मामले को न्यायालय भेज दिया जाएगा। मौके पर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, सीओ मनीष कुमार, एसआई वीरेंद्र कुमार पासवान, सीआई पंकज कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के सिरकटी शव घटना मामले में हुई शव के सिर की बरामदगी। एएसपी ने टेक्निकल टीम का किया गठन, कहा जल्द होगी अपराधी की गिरफ्तारी। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी जारी किए निर्देश। अब निजी चिकित्सा संस्थानों में भी किया जाएगा कोरोना टीकाकरण सत्र का आयोजन। मधुबनी शहर के कई मोहल्ले व गलियों में जमा है बरसात का पानी। पानी सड़ने से शहर भर में फैल रही है बदबू। शहर का वार्ड नंबर 22 का हाल सबसे ज्यादा बेहाल। लदनिया थाना के पथराही गांव के एक घर में चोरों ने 2.5 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। खजौली थाना की पुलिस ने चतरा गांव में छापेमारी कर 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 80 बोतल नेपाली शराब बरामद। साहरघाट थाना की पुलिस ने गम्हरिया गांव से एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल पहुंची मधेपुर के कोसी निरीक्षण भवन। हुई जनता से रूबरू, कई समस्याओं का किया ऑन स्पॉट निष्पादन। लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में खेतों में लगी फसलें डूबी, किसान परेशान। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी गांव से नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली थाना परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामले का हुआ निष्पादन। मधवापुर के एकारी गांव में जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने राजा सलहेश गहवर का किया उद्घाटन। फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल ऑडिटोरियम में जन चेतना क्रांति मंच के पदाधिकारियों की हुई बैठक। बेमौसम बारिश होने से खेतों में लगी फसल बर्बाद, किसान परेशान। बिस्फी प्रखंड में लगातार आपदा का मार झेल रही है किसान। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में नल जल कार्य में बरती जा रही घोर अनियमितता। चैन की नींद सो रहे विभागीय अधिकारी। साहरघाट थाना पर लगी जनता दरबार आपातकालीन में तत्काल प्रभाव से हुआ स्थगित, नहीं हुई कोई कार्रवाई। और मधुबनी पोल स्टार के बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से मनाया फादर्स डे। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने राजा सलहेश गहवर का उद्घाटन किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने एकारी गांव में राजा सलहेश गहवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राजा सलहेश के आदर्शों को अपनाने की अपील अनुयायियों से की। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ना, लाचारों की सेवा करना और गरीबों का उपकार करना सभी मजहब की मान्यता है। इसलिए इन सभी सद्गुणों को जीवन में उतारने के लिए धर्म का आचरण करना जरूरी है। ग्रामीण जितेंद्र पासवान, उपेंद्र डोमा, राम जीवन, दसई, महेंद्र, कामेश, राम सुकन, मोहन पासवान समेत कई लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास स्थित ग्लोबल भारती स्कूल के ऑडिटोरियम में जन चेतना क्रांति मंच की एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के ऑडिटोरियम में जन चेतना क्रांति मंच के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में 15 सदस्यीय स्थायी समिति के गठन के साथ ही रुपेश कुमार को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव व संजीव व्यास को मधुबनी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव कौशल किशोर पप्पू ने कहा
कि एक मजबूत विपक्ष का अभाव ही एक तानाशाह सत्ता को जन्म देती है और देश और प्रदेश में यही हालात है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर रंजन ने कहा कि गांव व वार्ड स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था ही जन चेतना क्रांति मंच का मुख्य उद्देश्य है और वर्तमान में व्याप्त चौतरफा न्याय, अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में यही सबसे मजबूत हथियार होगा। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता विजया सिंह, शिव शंकर कुमार, अवि आर्य, संतोष कुमार, विक्रांत रंजन, देवेंद्र यादव व कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बेमौसम हो रही बारिश के बाद किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है। खेतों में पानी लगने की वजह से फसल डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीण सड़कें जल जमाव के कारण झील में तब्दील हो गई है। कई दिनों से लगातार हो रही बेमौसम की बारिश से खेतों में लगी सब्जियां को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से सब्जी व अन्य फसल डूब गए हैं। खासकर लत वाली सब्जियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, इन फसलों को काफी क्षति पहुंचा है। इसके कारण किसान काफी परेशान हैं। बेमौसम बारिश होने से सब्जी का नुकसान पहुंचा है। फसल की लागत पूंजी भी वापस होना मुश्किल लग रहा है। वहीं बारिश के कारण शहरी व ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की भी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। किसान रंजीत, साजन, संजय समेत कई लोगों ने बताया कि बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने से दलहन की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। खेत में लगे मूंग, मसूर, उड़द, धान बीज के पौधे पानी में डूब गए हैं। इससे फसल गलने की संभावना बनी हुई है। किसान खेतों से पानी निकालने में जुटे हैं ताकि दलहन की फसल किसी तरह से बच सके। वहीं आम की फसल को भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। अधिक बारिश होने पर आम में दाग लग सकता है। इससे आम की फसल दर मिलने में परेशानी हो सकती है। बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया है। धान का बिचरा लगाने के लिए रोहिणी नक्षत्र को बेहतर माना गया है। कृषि विभाग द्वारा भी धान का बिचरा लगाने की सलाह दी जा रही है और किसान भी धान का बिचरा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। कई मोहल्ले में गली गली में पानी जमा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण नाला का गंदा पानी गलियों में बह रहा है और लोगों को बीमारी फैलने का भय सताने लगा है। मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, फिर भी वह इस गंदे पानी के बीच में रहने को विवश हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना को लेकर जयनगर अनुमंडल में घोर अनियमितता बरती जा रही है। अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में यह कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं जहां कार्य पूरा कर भी लिया गया है वहां घोर अनियमितता बरती जा रही है और इसका सबसे मुख्य कारण है कि विभागीय पदाधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और निर्माण एजेंसी के संवेदक इसका फायदा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल कार्य में संबंधित विभागों के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि कार्य एजेंसी सिर चढ़कर बोल रहा है। गौरतलब है कि जयनगर शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत के द्वारा कई वार्डों में हर घर नल जल योजना का कार्य एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन कार्य एजेंसी पर नगर पंचायत प्रशासन की पकड़ कमजोर होने के कारण कार्यों में लापरवाही के साथ रुचि नहीं दिखाई जा रही है। शहरी क्षेत्रों के वार्ड नंबर 1, 2, 7 व 8 में इन दिनों हर घर नल जल योजना का काम कराया जा रहा है, लेकिन कार्य एजेंसी के द्वारा एक स्थान से कार्य को अधूरा छोड़कर दूसरे स्थान पर काम कराया जा रहा है। इन दिनों मानसून के आने से लगातार वर्षा से जल नल का काम बाधित भी हो रहा है, लेकिन एजेंसी की लापरवाही ऐसी कई प्रखंड सह अंचल कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में बीते 15 दिन पूर्व पाइप लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है, जबकि कई वार्डों में एक सप्ताह पूर्व अधूरा काम कर यूं ही गड्ढे को छोड़कर कार्य एजेंसी फरार चल रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर साहरघाट थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, लेकिन
थाना अध्यक्ष को आपातकाल में तत्काल प्रभाव से किसी दिशा निर्देश के लिए तुरंत जाना पड़ा, जिस वजह से यह जनता दरबार स्थगित कर दी गई और किसी भी मामलों का निष्पादन नहीं हो पाया। साहरघाट थाना पर लगी जनता दरबार में एक भी मामले का निष्पादन नहीं हो पाया। वहां जमीन विवाद से संबंधित झंझट निपटाने के लिए 3 आवेदन प्राप्त किए गए थे। सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि सुनवाई शुरू होने के दौरान क्षेत्र में एक जगह विधि व्यवस्था संभालने के लिए जाने की व्यवस्था हो गई, इसलिए जनता दरबार को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा। सुनवाई के लिए वादी और प्रतिवादी पक्ष को अगली तारीख पर आने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी ओर मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए जनता दरबार में 5 नए मामले प्राप्त हुए, लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में सुनवाई नहीं हो पाई। शिकायतों पत्रों के साथ सबूत से संबंधित कागजात फाइल में संलग्न करने का निर्देश सीओ रामकुमार पासवान ने वादी और प्रतिवादियों को दिया। उन्होंने कहा कि सबूतों से संबंधित कागजातों के अभाव में सुनवाई नहीं हो पाई। आवश्यक प्रमाण के साथ अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दोनों पक्षों को दिया गया है। इस मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह के साथ कई सुरक्षा अधिकारी और अंचलकर्मी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को फादर्स डे के अवसर पर रहिका प्रखंड के जीवत चौक स्थित पोल स्टार स्कूल के बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से फादर्स डे सेलिब्रेट किया, जहां विभिन्न कार्ड और क्राफ्टिंग के माध्यम से बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति गूगल मीट पे ऑनलाइन सेशन के माध्यम से दी। मेरी छोटी सी उंगली को थाम आपने चलना सिखाया है, मेरी छोटी सी उंगली को थाम आपने चलना सिखाया है। बड़ी से बड़ी आफत में भी मुझे महसूस कराया है, बड़ी से बड़ी आफत में भी मुझे महसूस कराया है। रिश्तों में प्यार और चुनौतियों से लड़ना सिखाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है, पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। जितनी भी परेशानी आपको मुझे बतानी है, आप चाहते तो आप मुझे महंगे कपड़े नहीं दिलाते, और मैंने अगर एक कहा तो आपने 2 दिलाए। पापा आप ही ने तो मुझे काबिल बनाया है, पापा आप ही ने तो मुझे काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है, पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। थैंक यू मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं मजबूत हूँ। थैंक यू पापा मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं मजबूत हूँ। थैंक यू मुझे इतना ऊंचा उठाने के लिए कि मैं बेफिक्र होकर आपका सिर तो फिर कैसे चलता, आपका ही हाथ था सब चुनौतियों से गुजरना। आपका सिर तो फिर कैसे चलता, आपका ही हाथ था सब चुनौतियों से गुजरना है। आज तक पापा हमसे कहा नहीं, लेकिन आज कहना। दिन भर के काम फिर भी आपने हिम्मत की ताकत दिया हौसला हमारी खुशियों के लिए आपने हिम्मत की ताकत दिया हौसला हमारी खुशियों के लिए मुझको दिया। जितने भी सपने देखे आपने सबको हकीकत बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है, पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है, पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। मेरी हल्की सी चोट पर घबरा जाता है, आपको दर्द हो तो नहीं बताते। मेरी हल्की सी चोट पर घबरा जाता है, आपको दर्द हो तो नहीं बताते। आपके चेहरे पर सिकन कभी देखी नहीं, पर मेरी मुस्कान से भी खुश हो जाते हैं। पापा ये मुस्कान भी मैंने आप ही से पाया है, आप ही ने मुझे इतना काबिल बनाया है, आप ही ने मुझे इतना काबिल बनाया है। क्लास में अच्छे रिजल्ट मेरे आते हैं जो
आपका बढ़ जाता है। सबके पीछे तो मेहनत आप ही की है। आज मुझे जितना भी जो भी आता है, क्लास में अच्छे रिजल्ट मेरे आते हैं, दुगुना आपका बढ़ जाता है। सबके पीछे तो मेहनत आप ही की है। आज मुझे जो भी जितना भी आता है, आप ही ने तो मेरी आत्मविश्वास और हिम्मत को बढ़ाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। थैंक यू पापा, मेरी सारी परेशानियों में आगे आने के लिए। थैंक यू पापा, मुझे दूसरों से आगे बढ़ना। थैंक यू पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू पापा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। आपने छत दिया है हर धूप में, मुझे ताकत मिली आपके स्वरूप में। आपने छत दिया है हर धूप में, मुझे ताकत मिली आपके स्वरूप में। मेरी हर जिद को अपने पलकों पे बिठाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। जिंदगी देने के लिए कि मैं मनमौजी होकर जीऊं। थैंक यू पापा, मुझे एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए कि मैं मनमौजी होकर जीऊं। आपसे मिले हर चीज के लिए पापा थैंक यू। थैंक यू पापा, मुझे ये महसूस कराने के लिए कि मैं मजबूत हूँ। थैंक यू पापा, मुझे ये महसूस कराने के लिए कि मैं मजबूत हूँ। थैंक यू मुझे इतना ऊंचा उठाने के लिए ताकि मैं बेफिक्र होकर उड़ सकूं। क्या नहीं पसंद आपको नए नए कपड़े? क्या नहीं पसंद आपको लजीज पकवान? कभी खरीदते हुए नहीं देखा है आपको कोई भी अपने जरूरी सामान? कभी खरीदते हुए नहीं देखा है आपको कोई भी जरूरी सामान? उसकी बारी आए तो भले ले ना ले, पर हमारे कहने पर झट से दिलवाया है। पापा आपने ही तो मुझे इतना काबिल बनाया है। पापा आपने ही तो मुझे इतना काबिल बनाया है। दिन भर की मेहनत होती आपकी, पर ख्याल रखते मेरे थकान का। दिन भर की मेहनत होती आपकी, पर ख्याल रखते मेरे थकान का। मुझे दर्द में तो कभी मलहम भी न लगाया, मुझे दर्द में कभी मलहम भी न लगाया। पर हमारी हल्की सी चोट पे आप सब ले आते हैं वैद्य हकीम डॉक्टर। पर हमारी हल्की सी चोट पे आप सब ले आते हैं वैद्य हकीम डॉक्टर। खुद की सारी खुशी हमें दे दी क्या? मुझे बढ़ाना है आपका शान और स्वाभिमान। मेरे होने पर आपको गर्व हो बनानी है खुद की ऐसी पहचान। मुझे बढ़ाना है आपका शान और स्वाभिमान। मेरे होने पे आपको गौरव हो बनानी है खुद की ऐसी पहचान। एक ही मेहनत आप रिजल्ट हो जाएगा, तब पूरा करेगा जो भी आपने सिखाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतने काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। घर छोटा हो तो खुद भले ही नीचे सो जाते, पर हमारा बिस्तर हमेशा गद्देदार रहा। घर छोटा हो तो खुद भले ही नीचे सो जाते, पर हमारा बिस्तर हमेशा गद्देदार रहा। क्योंकि हमारी नींदें पूरी हो सके, इसलिए आपने कितने ही रातें अपनी नींदों को मार दिया। हमारे चेहरे की चमक बरकरार रखने को आपने अपने चेहरे को कड़ी धूप में जलाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। पापा आप ही ने तो मुझे इतना काबिल बनाया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।